अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के महामंत्री एडवोकेट देवेश उपाध्याय जी, हमारे इस राजस्थान के अध्यक्ष और लंबे समय से हिंदुत्व का काम करने वाले ऐसे हम सब में सबसे बड़ी उम्र के और सबसे ज्यादा प्रवास करने वाले भवन जी चौधरी, उम्र भी बड़ी है और प्रवास भी बड़ा करते हैं। उपाध्यक्ष बहन सावित्री चंद, जिनका सुंदर अंग्रेजी में हिज स्टोरी हिस्ट्री हमने भी पहली बार सुना। ऐसे हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और हिंदू हेल्पलाइन के राष्ट्रीय अध्यक्ष। हिंदू हेल्पलाइन शुरू हुई तब से विजय जी, जो 2-3 लोगों की अहम भूमिका रही है उसमें विजय जी रहे हैं। दिनेश जी अग्रवाल, राष्ट्रीय महिला परिषद की बहन डॉक्टर मुक्ताबेन आयुर्वेद कॉलेज में प्रोफेसर रही है, सेवानिवृत्त है, और विश्व हिंदू परिषद में भी वह महिला विभाग की मुखिया रही। बहन रजनी ठुकराल जी ओजस्विनी की अध्यक्षता, हमारे राष्ट्रीय मंत्री मालाबेन, प्रदीप कौर जी, चंद्र सिंह, मनोज साहू जी, और यहाँ पर बड़ी संख्या में उपस्थित देश भर के प्रमुख हिंदू साथी कार्यकर्ताओं। हम जिस भूमि पर बैठे हैं वह आबू अर्बुद देवी का शक्तिपीठ है। यही भूमि पर 4 ऋषियों की कर्मभूमि रही है। वशिष्ठ, विश्वामित्र, अगस्त और अत्रि। यह गुरु शिखर नाम है, दर्शन करने जरूर जाइए। यह गुरु शब्द ही वशिष्ठ, विश्वामित्र, अगस्त, अत्रि के नाम पर है। गुरु इसलिए वशिष्ठ गुरु। और इतिहास यह है, धर्म की रक्षा के लिए क्षत्रियों की एक बार फिर आवश्यकता पड़ी, तब वही राम के गुरु वशिष्ठ ऋषि ने यही गुरु शिखर पर यज्ञ किया और अग्निकुल के क्षत्रियों का सर्जन किया। आज परमार वंश को हम जानते हैं, ऐसे 5 वंश पैदा किए जिन्हें युगों युगों तक धर्म की रक्षा का काम किया। हमारे यहाँ सूर्य वंश, चंद्र वंश थे। जब शक्ति क्षीण होने लगी, धर्म की रक्षा की जरूरत थी, तब गुरु वशिष्ठ जी ने अग्निवंश के 5 कुलों को पैदा करके युगों युगों तक यह धरती और धर्म की रक्षा की परंपरा यही आबू से खड़ी की। और अग्निकुल के प्राकट्य होने के बाद युद्ध के सबसे बड़े ऋषि तो विश्वामित्र है, जिनके पास ब्रह्मास्त्र है। यह विश्वामित्र ऋषि फिर आबू पर्वत से नीचे उतरे और यहाँ के चारों ओर के क्षेत्र में जाकर युद्ध की विद्या सिखाने का काम लंबे समय तक विश्वामित्र ऋषि ने किया था। और उनके संस्कार और वीरता के कारण मेवाड़ 14 शताब्दी तक धर्म के लिए लड़ता रहा। मुझे भी समझ में नहीं आता था कि जगह जगह पर लड़े पर हम रुक भी गए, मेवाड़ को भी रुका नहीं मानी। सबको पता नहीं है कि हल्दी घाटी के लड़ाई के बाद न सेना बची थी, न राजधानी, न राज्य, न शस्त्र। कभी अकबर के सामने चित्तौड़ दुर्ग चला गया, तब महाराणा प्रताप को बचपन में लेकर उनके पिताजी उदय सिंह उदयपुर आकर उदयपुर बसाया है।
क्योंकि तोपें ऐसी आ गई थी कि चित्तौड़गढ़ की दीवारें टूट सकती थी, इसलिए उदयपुर आए। उदयपुर ऐसा था कि तोपें नहीं तोड़ सकती थी, पर उदयपुर में भी घुसने की स्थिति हुई। तब उदयपुर से 60 किलोमीटर दूर जंगल में गोकुंदा नाम का गांव है, आज भी वहां राजधानी बनाई और वहीं पर महाराणा प्रताप का 38 साल की उम्र में राज्याभिषेक एक जंगल में हुआ था। और हल्दी घाटी के बाद गोकुंदा भी नहीं बचा। तब महाराणा प्रताप यही आबू पर्वत में आए थे, जिस भूमि में वशिष्ठ विश्वामित्र ने फिर से क्षत्रियों की ताकत खड़ी की थी। भगवान की विजय से यहां आ गए। और जिनके पास सेना है वह लड़ेगा, शस्त्र है वह लड़ेगा, पैसा हो वह लड़ेगा। जिनके पास राजधानी नहीं, सेना नहीं, शस्त्र नहीं, पैसे नहीं, वह यही भूमि कर महाराणा प्रताप ने युद्ध का ललकार आगे बढ़ाया। और हल्दी घाटी के 4 वर्षों के बाद मेवाड़ की धरती पर, हल्दी घाटी के बाद मुगलों ने 71 जगह पर मिलिट्री थाने कैंप लगाए थे ताकि कोई हिल ना पाए। हल्दी घाटी के बाद 71 जगह पर मुगलों के मिलिट्री कैंप अकेले मेवाड़ में थे। और हल्दी घाटी के 4 वर्ष में सभी 71 मुगलों के कैंप को मारकर भगाकर संपूर्ण मेवाड़ को मुगलों से मुक्त किया था। अंतिम लड़ाई महाराणा प्रताप की मुगलों के साथ। मुगल सेनापति का नाम था बहलोल खान। बहलोल खान लड़ाई में महाराणा प्रताप ने प्रहार किया बहलोल खान पर। बहलोल खान के बख्तर के 2 टुकड़े हो गए, बहलोल खान के शरीर के 2 टुकड़े हो गए, उनके घोड़े के 2 टुकड़े हो गए। महाराणा प्रताप की 80 किलो की तलवार की एक घा से बहलोल खान, उनका बख्तर, उनका शरीर घोड़े के टुकड़े हो गए। इसके बाद मेवाड़ की धरती पर कोई मुगल ने कभी पांव नहीं रखा। यह महाराणा प्रताप की विजय की यशोगाथा का केंद्र भी आबू के यह पहाड़ था। तो इसी भूमि पर जहां क्षत्रिय शक्ति संख्या क्षीण हुई, तब फिर से अग्निकुल के पृथ्वी परमारों की मानी संपूर्ण पृथ्वी पर परमार एक बार छा गए थे। वह खड़ा करने का काम वशिष्ठ ऋषि ने, उन सबको युद्ध की शिक्षा देने का काम विश्वामित्र ऋषि ने, और सहयोग में अगस्त्य और अत्रि ऋषि। और यही भूमि पर इतिहास के कालक्रम में हिंदुओं के धर्म युद्ध में बहुत विपरीत परिस्थिति में महाराणा प्रताप आए और विजेता बने। इस भूमि पर आज हम हिंदू धर्म, हिंदू समाज, हिंदू राष्ट्र की रक्षा और विजय की योजना बना रहे हैं। हल्दी घाटी के बाद महाराणा प्रताप ने बनाई होगी तब 5-10 लोग ही उनके पास होंगे, बिखर गए थे। हमारे पास तो आप 250 लोग हैं। तो महाराणा प्रताप की तुलना में भगवान ने हमें अनेक गुनी शक्ति दी है। और देश ने कोई देशव्यापी राष्ट्रीय संगठन 20, 25, 50 वर्षों के पहले भी खड़ा नहीं हुआ है। हम स्थापना के 2018 24 जून हिंदू साम्राज्य दिन के लगभग 6 महीने 1 साल में पूरे भारत में राष्ट्रव्यापी हो गए, क्योंकि अनेक वर्षों से काम करने वाले
देवेश जी, प्रदीप गौर, चंद्र सिंह, माला बेन, मुक्ता बेन, रिद्धि बेन, हमारे कृष्णा कृपाल जी, ऐसे देश के कोने कोने में कार्यकर्ता थे ही। सिर्फ संगठन के सूत्र में जोड़ना था, हमें ज्यादा समय नहीं मिला और एक प्रचंड प्रभावी देशव्यापी हिंदू संगठन खड़ा हो गया है। पिछले वर्ष 92,000 जगह पर शस्त्र पूजन, कन्या पूजन, चंडी पाठ, यह हमारा प्रचंड संगठन का सामर्थ्य है। और संगठन भारत की सीमाओं से बाहर नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इस वर्ष भारत के 100 देशों में हमारा संगठन कार्यरत हो जाने वाला है। तो यह हुआ, उनका एक कारण भगवान की इच्छा, जिनका विजय रेड्डी ने कुछ उल्लेख किया, इट इज ए डिवाइन डिजाइन। दूसरा, हमारे गांव तक फैले हुए लाखों कार्यकर्ता का संकल्प, और हल्दी घाटी के बाद जो विपरीत परिस्थिति थी, 2018 हमारा हल्दी घाटी ही था, जब सब कुछ छोड़कर निकल गए थे। ये हिंदुओं के इतिहास में एक और हल्दी घाटी था, और जैसे उसके बाद सेना सज गई, ऐसा एक साल में इतना बड़ा संगठन खड़ा हो गया, और आज दुनिया के 100 देशों में काम का हम विचार बहुत बड़ी मात्रा में गांवों तक फैलने की तैयारी। मैंने शुरुआत में बुलाया कि हिंदू खतरे में है, ये बात बिल्कुल सच है। 2000 वर्ष पहले पूरी पृथ्वी में हिंदू था, आज आधे भारत में बचा है। आधे भारत में अब तक कश्मीर घाटी में हमला हो रहा था। ये जो अभी का रियासी जम्मू का हमला है ना, कभी 30 वर्ष में रियासी में हिंदू पर हमला नहीं हुआ था, कठुआ में हमला नहीं हुआ था। मानी लड़ाई धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। इसी भूमि पर उदयपुर में कन्हैया का गला काटने की उनकी हिम्मत हुई। हिंदू की बेटी नुपुर शर्मा घर से बाहर नहीं निकल पा रही है, मत भूलना। कितनी भी कोई गुलबांगे फेंके, एक हिंदू की बेटी आतताई आतंकवादियों से डर से घर से बाहर कैसे नहीं निकल पा रही है। कश्मीर में हिंदू माइनॉरिटी होने के बाद शरणार्थी विस्थापित हुआ। मणिपुर में तो हिंदू 60% है। मणिपुर में शरणार्थी विस्थापित कौन है? हिंदू है, मैतेई हिंदू है। उनको भगाने वाला कुकी क्रिश्चियन है 100%। तो माइनॉरिटी में है वहां भी शरणार्थी, और मेजोरिटी में है वहां भी शरणार्थी। और हिंदुओं की जनसंख्या घट रही है। आज तक हम कह रहे थे, अब तो सरकार भी कह रही है। कह रहे हैं तो जनसंख्या नियंत्रण का कानून क्यों नहीं बनाया? हमारा गुस्सा यह है, हमारे देश के एक मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि मेरे राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठिए एसपी, कलेक्टर, एमएलए बन गए। तो मैंने पूछा, क्या आप तालियां बजा रहे थे? मुख्यमंत्री हो,
बांग्लादेशी मुसलमान एसपी, कलेक्टर, एमएलए बन जाते हैं, तो आपने किया क्या? कुछ नहीं करना है। हिंदू को डर दिखाकर वोट चाहिए। डर को नाबूद, नेस्त नाबूद खत्म करके हिंदुओं को सुरक्षित नहीं बनाना है। इसलिए समय बह रहा है, हिंदू घट रहा है। समय बह रहा है, हिंदू पर आतंकवादी दबाव कश्मीर, पंजाब से लेकर मणिपुर से लेकर देश के कोने कोने में बढ़ रहा है। महबूबा मुफ्ती मुख्यमंत्री बनी और हिंदुओं को मारने वाले हजारों आतंकवादियों को छोड़ना शुरू किया। हिंदू को मारने वाले आतंकवादी कश्मीर हो या पंजाब, देश के कोने में कैसे निर्दोष छूट जाने चाहिए, और निर्दोष नहीं पॉलिटिकल कारण से छोड़ दिया जाता है। इसलिए मेरा यह वाक्य कि हिंदू खतरे में है। हम अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल में हिंदुओं के प्रति हमारे दिल में अगाध प्रेम, श्रद्धा, आदर है। इसलिए हम भी जुड़े हैं। और जो मेरा अध्ययन है, हमारे साथ इस समय संगठन में है, इसमें 80% नए लोग जिनकी उम्र 30 से कम है, बाबरी ध्वंस के बाद जिनका जन्म हुआ है, वह 80% नए लोग संगठन में आए हैं। पुराने भी हैं और वही आए हैं जिनका हिंदुत्व के प्रति दिल में अगाध प्रेम, श्रद्धा है। एक मार्केटिंग का उदाहरण बार बार देता हूं, फिर से दे दूं कि एक लाइफ बॉय नाम की कंपनी ने घरों घरों में जाकर लाइफ बॉय साबुन समझाया, प्रचार किया, लोगों ने उपयोग किया। लाइफ बॉय उपयोग करके खुश हो गए। करोड़ों ग्राहक लाइफ बॉय खरीदने के लिए दुकान पर लाइन लगाने लगे। लाइफ बॉय का साबुन को लोकप्रिय बनाने में लाखों लोगों ने करोड़ों रुपयों का खर्च किया। लाइफ बॉय के लिए लाइन लगने लगी। तब एक दिन लाइफ बॉय कंपनी ने लाइफ बॉय साबुन बंद करके उनकी जगह डेथ बॉय साबुन मार्केट में रख दिया। लोग मांग रहे हैं लाइफ बॉय, वही कंपनी दे रहे हैं डेथ बॉय। लोग गुस्से में, नाराजगी में, पर क्या करेंगे, साबुन तो नहीं बना सकते हैं। तब अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद आ गई, उन्होंने सुपर लाइफ बॉय साबुन मार्केट में रख दिया। उन्होंने 100 साल में खड़े किए करोड़ों लाइफ बॉय के ग्राहक स्वयंसेवक सुपर लाइफ बॉय कंपनी में साबुन खरीदने के लिए लाइन में खड़े हो रहे। ये मार्केटिंग का उदाहरण है, पर करेक्ट है। पूरी हिंदू पैटर्नरी शिफ्ट हो रही है। मैं 2 उदाहरण देता हूं, शहर का नाम नहीं यहां बताऊंगा। एक शहर में गया तो मुझे कहा कि सामने फला फला बड़े अधिकारी बैठे हैं। मैंने नाम देकर पुकारा कि मंच पर आ जाओ। वो मंच पर आकर मेरे बगल में बैठ गए, जो कल तक 1 किलोमीटर दूर ही रखते थे। एक जगह 3 साल पहले मेरा कार्यक्रम था यूपी में, तो एक ऐसे ही महापुरुष ने कार्यक्रम का स्थान कैंसिल करवाया था। इस वर्ष में जा रहा था तो मेरे आगे कार्यकर्ता की रैली चल रही थी। मुझे बताया कि जो नाच रहे हैं ना, वही बड़े नेता है जिन्होंने 2 साल पहले हमारा सभा का स्थान कैंसिल करवाया था। लाइफ बॉय साबुन बंद हो गया है।
ग्राहक लाइफ बॉय ढूंढ रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद ने सुपर लाइफ बॉय दे दिया है। इसलिए ग्राहक कल तक हमारी कंपनी बंद करवाने में लगे थे, आज हमारी कंपनी में के प्रचार में नाचने लगे। यह गांव से गलियों तक दृश्य धीरे धीरे आपको दिखाई देगा। मैं कह रहा हूं, उनका सीधा अर्थ है, देश में हिंदुत्व का प्रचंड जागरण अनेक शताब्दियों से हुआ। हमने किया, वो अहंकार भ्रम भी न रखे। हम पैदा नहीं हुए थे तब भी हिंदू जिंदा था। प्रचंड जन जागरण हुआ है। इस पीढ़ी ने भी उनमें अपना हाथ बटाया है। वह सभी प्रचंड जन जागरण अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, महिला परिषद ओजस्विनी के झंडे के नीचे शिफ्ट हो रहा है। ये ध्यान में रखकर कल हमने बैठकर एक बहुत बड़ी योजना बनाई है। इस बार 12 साल में लगने वाला प्रयाग में महाकुंभ है। मैं पिछले 40 साल के सभी कुंभों में रहा और महत्व के निर्णय कुंभों में मैंने किया है। राम मंदिर का मॉडल और ₹1.25 का निर्णय पर 89 के कुंभ में हुआ था। इस कुंभ में भी ऐसा ही महत्व का कदम हम मिलकर उठाने जा रहे हैं। कुंभ शुरू होगा उत्तरायण मकर संक्रमण 14 जनवरी, पूरा होगा महाशिवरात्रि फरवरी एंड। हम 14 जनवरी के पहले हम सब मिलकर संकल्प करके भारत में 1,00,000 हनुमान चालीसा शुरू करने का काम पूरा करेंगे। कुंभ में फरवरी द्वितीय सप्ताह, तारीख कल जाने के पहले मिल जाएगी। हम कुंभ में हमारी सभी इकाइयां गांव से लेकर तहसील, ब्लॉक, जिला, प्रांत, उनके सभी पदाधिकारी और सभी हनुमान चालीसा केंद्र के 2-3 प्रमुख कार्यकर्ता को सब परिवार कुंभ में निमंत्रित करके कुंभ में हिंदुओं का वैश्विक महासम्मेलन करेंगे। यह वैश्विक महासम्मेलन में हिंदू विजय का हमारा अंतिम एक्शन प्लान बनाकर लाखों गांवों तक ले जाएंगे। यही कुंभ में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद के द्वारा खिलाने का, भंडारा चलाने का काम चलेगा। करोड़ों लोग आकर खाना खाएंगे, वो छोटा एक पत्रक लेकर जाएंगे अपने गांव में। हम भोजन भी करवाएंगे, सेवा भी करेंगे, और जिस गांव में हम नहीं पहुंचे हैं वहां हमारा संदेश भी भेज देंगे। उनकी पूर्व तैयारी में 1,00,000 हनुमान चालीसा। वडोदरा में एक कार्यकर्ता है, 75 साल उम्र है, लंबे समय से साथ में है, नाम उसका है दीनानाथ। हमारी योजना बनने के बाद अब तक अकेले ने 81 हनुमान चालीसा अकेले ने वडोदरा में शुरू किया है। सब 81 नहीं करेंगे, 51 तो करेंगे, 21 तो करेंगे। हमारे देश में आज आंकड़ा आ जाएगा
समितियों की संख्या इस समय 15,000 प्लस माइनस होगी, थोड़ी ज्यादा कम, और एक में 5-6 लोग, तो 1,000 लाख कार्यकर्ता संगठन की जिम्मेदारी में नहीं, उनकी संख्या लाखों है। बोलो, एक एक पदाधिकारी ने 5-11 हनुमान चालीसा का संकल्प किया तो 1 लाख की जगह 11 लाख भी हो जाएगा या नहीं? हो जाएगा। तो आज मेरी प्रार्थना है, यही महाराष्ट्र महाराणा प्रताप की विजय की भूमि और फिर से क्षत्रिय कुल को खड़ा करने वाले वशिष्ठ ऋषि की यज्ञस्थली, यहाँ आप 225 के करीबन कार्यकर्ता, 250 है। क्या हम संकल्प करते हैं कि मैं स्वयं 11 से ज्यादा हनुमान चालीसा शुरू करूं, फिर 21, 31, यह संकल्प देवेश जी का भी होगा, ईश्वरी जी का, माला बहन, मुक्ता बहन, रिद्धि बहन, आप सबका, और मेरा भी। मैं 51 जगह पर जाकर स्वयं हनुमान चालीसा अहमदाबाद में शुरू करूं। नीचे तक सब लग गए, 1 लाख नहीं, 5-11 लाख तक हनुमान चालीसा शुरू करेंगे। योजना क्या है समझ लो। हल्दी घाटी के बाद एक भी सैनिक हाथ में नहीं था, बिखर गए थे, शस्त्र नहीं था, सेना नहीं थी। तब मुगल विहीन मेवाड़ करने का संकल्प यहां पर हुआ था, और 4 साल में मुगलों को छक्के छुड़ा दिए। हम यही कि 6 साल के पहले हमारे हाथ में न बैनर था, नाम नहीं था अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, न कार्यकर्ता था, न जगत थी। हम भारत में 1 या 11 लाख हनुमान चालीसा का संकल्प करके हिंदुओं की फिर से विजय वाहिनी हम खड़े करने जा रहे हैं। इतना ही करना है, उसमें मेरा योगदान क्या रहेगा, मेरा, और बाद के सत्र में आएगा 1 महीने में भारत के तहसील, ब्लॉक, जिला केंद्र के कार्यकर्ता की फिजिकल मानी साथ में बैठना, क्योंकि आजकल गोल मीटिंग भी करते हैं। ये सभी कार्यकर्ता से व्यक्तिगत संकल्प करके लग जाते हैं, इतिहास बदल जाएगा। जो इतिहास कभी महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की धरती पर बदल डाला था। हमारी आज की बैठक का यह केंद्रीय विचार संकल्प है, हनुमान चालीसा के द्वारा